Hello friends, my name is Mohammad Salman and welcome to my channel Bhaiyon की पाठशाला। and today we will discuss about the white blood cell, जिसको हम white blood corpuscle भी कहते हैं। हमारे ब्लड के अंदर जितने भी कार्पोसल ब्लड सेल्स पाई जाती हैं इनमें से केवल 0.1% ही वाइट ब्लड सेल ही है। ठीक है, यानी कि बहुत लेस अमाउंट में ये हमारी ब्लड में पाई जाती हैं। अब ये देखिए, ये जो वाइट ब्लड सेल होता है, जैसा कि आपको पता होगा, इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो 1 to 4 या 1 to 5 डेज़ होता है। यानी कि 1 से 5 दिन के बाद ये क्या हो जाती हैं, इनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो ख़त्म हो जाती है और लास्ट में ये डेड कर जाती हैं। ठीक है, तो ये जो वाइट ब्लड सेल होता है इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, पैथोजेंस को किल करके, हाँ, वायरस बैक्टीरिया को मार करके हमें बीमार होने से बचाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, वाइट ब्लड सेल जो होता है इनको 2 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। एक हो गया हमारा ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा होगा हमारा एग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, जो ये वाइट ब्लड सेल है उसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अभी देखिए, हम किसको कहेंगे कि ये ग्रैनुलोसाइट्स है और किसको हम कहेंगे ये एग्रैनुलोसाइट्स है। देखिए, जिस RWBC के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि जैसा कि आप देख रहे होंगे डायग्राम में छोटा छोटा ऐसे करके ना, तो इसको हम बोलते हैं ग्रैन्यूल्स। और इस ग्रैन्यूल्स के अंदर अमाइनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो ऐसी सेल जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर अमीनो एसिड, प्रोटीन्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स भरे होते हैं, इनको हम ग्रैनुलोसाइट सेल कहते हैं WBC की। ठीक है, और ऐसी WBC जिसके अंदर ग्रैनुलोसाइट सेल नहीं पाई जाती है, ऐसी सेल को हम बोलते हैं एग्रैनुलोसाइट बोलते हैं। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। अब हम एक एक करके समझाएंगे कि ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन सी सेल होती है और एग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन सी सेल होती है। तो जो ग्रैनुलोसाइट्स होती है इसके अंदर 3 तरह की सेल्स आती है या 3 तरह की WBC आती है। एक होता है न्यूट्रोफिल सेल, दूसरा है हमारा इज़ोनोफिल सेल और तीसरा है बेसोफिल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर ले रहे हैं न्यूट्रोफिल सेल के बारे में। ये न्यूट्रोफिल सेल जो होता है हमारी बॉडी की जो WBC होती है सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली यही WBC है। लगभग 75 to 80% जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो WBC जो होता है वो न्यूट्रोफिल सेल होता है। और इस न्यूट्रोफिल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो 2 से ज़्यादा या 2 और मोर न्यूक्लियस में ये डिवाइड हुआ होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस लोब है, इसका न्यूक्लियस लोब कई टाइप्स में इसका डिवाइड हो चुका है। यानी कि 2 से 4, 4 से 8, ऐसे मतलब ढेर सारा इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इनका मेन फंक्शंस क्या होता है, ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये वायरस और बैक्टीरिया को ये ईट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, ये हमारा पैथोजेंस हो गया। उसके बाद ये न्यूट्रोफिल सेल क्या वो करती हैं, ऐसे आ करके ऐसे आ जाती हैं और इनका बन जाता है इधर उधर, इसको बोल देते हैं हमारा सीडोपोडिया। और ये सीडोपोडिया बना करके फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये वायरस और बैक्टीरिया को ईट कर लेती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, दूसरा हमारा क्या है, यूजोनोफिल सेल हो गया। यूजोनोफिल सेल के अंदर जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं ये 2 लोबों में डिवाइड हो चुका है। इनके पास 2 लोब होता है और ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब ऐसी कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होती है या एलर्जी होता है, तो उस समय जो ये होता है ईज़ोनोफिल सेल जो होती है वो एक्टिव हो जाती है और हमें क्या नाम है, हाइपर सेंसिटिव से या हम कह सकते हैं एलर्जी से हमें बचाने का काम करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो आपको एलर्जी होता है, आपके बॉडी के अंदर रेड कलर के पैचेस नज़र आने लगते हैं, या आपको कफिंग हो जाता है, या आपने देखा होगा स्नीजिंग वगैरह। तो ये सारा का सारा किसकी वजह से होता है, एलर्जी का एक सिम्टम है। तो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी को रिमूव करने के लिए ईज़ोनोफिल सेल होते हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी की 0.5 से लेकर के 2% तक ही पाए जाते हैं। यानी कि सबसे कम हमारी बॉडी के अंदर ईज़ोनोफिल सेल जो होता है वो 2 to 4%, यानी कि 2 से 4% WBC का जितना भी परसेंट होता है उसमें से 2 to 4% जो होता है वो ईज़ोनोफिल सेल का होता है। हाँ, ठीक है, अब हम डिस्कस कर ले रहे हैं बेसोफिल सेल के बारे में। बेसोफिल सेल हमारी बॉडी में सबसे कम, ठीक है, WBC की जो सेल्स पाई जाती है इनको हम बेसोफिल सेल कहते हैं। और ये बेसोफिल सेल जो होते हैं वो हिस्टामिन और हेपेरिन नाम के केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है। और पता है इनका क्या मेन फंक्शन है, इनका काम ये है हमारी बॉडी के अंदर ये जो होते हैं
वो जब हमारे बॉडी के अंदर कोई एक हम कह सकते हैं कि वुंड क्रिएट हो जाता है, घाव लग जाता है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है सूजन आ जाती है, जिसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। ठीक है, वो असल में किसकी वजह से होता है? हेपेरिन और नॉन एपेरिन की वजह से होता है। और ये सब्सटेंस का सिक्रेशन कौन करता है? बेसोफिल सेल करती हैं। ठीक है, तो लो मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। हाँ, तो ये आप ये वाला डायग्राम देख लीजिए। इसमें कोई जो वुड हमारी बॉडी के अंदर ऐसे इंटर कर गया है, जिसकी वजह से हमें घाव यानी कि वुंड क्रिएट हो गया है। अब देखिए, वुंड क्रिएट होने के बाद आप देखिए ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन कुछ समय के बाद जब हम अपने जहाँ पे वुंड क्रिएट होता है वहाँ का जो वगैरह कोई भी वुड का पार्टिकल्स या हम कह सकते हैं आयरन वगैरह लग जाता है, जब उसको हम निकाल देते हैं तो हमारा जो मसल्स होती है, जो हमारी स्किन होती है, वो कुछ ऐसे फूल जाती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को तो हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन कराना। और ये कौन कराता है? ये हिस्टामिन सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है, जो कि कौन रिलीज़ करता है? वो रिलीज़ करते हैं हमारे बेसोफिल सेल। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये इसी को हम बोलते हैं हिपेरिन और हिस्टामिन। ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारे इन्फ्लामेशन कराते हैं। ठीक, यानी कि सूजन कराते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मल लेग्स है, और उसके बाद इन्फ्लामेशन के बाद ये देखिए ये हमारा नॉर्मल, एक ऐसे एब नॉर्मल हमारा लेग हो चुका है, यानी कि हमारा जो लेग्स है वो इन्फ्लामेशन कर गया है, सूज गया है। और जो बेसोफिल सेल होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ एस शेप का होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना भी दे रहा हूँ, ये कुछ एस शेप का होता है, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस होता है, और इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो 0.2 से लेकर के 0.5 से लेकर के 2% तक होता है, यानी बहुत कम अमाउंट में ये पाए जाते हैं बेसोफिल सेल। ठीक है, और अब हाँ, दूसरा है हमारा एग ग्रेन्युलोसाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते उनको हम एग ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और इनमें दो तरह की सेल्स आती है, एक हो गया हमारा मोनोसाइट सेल और दूसरा हो गया हमारा लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मोनोसाइट्स क्या होता है। मोनोसाइट्स के अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस होता है। आप देख भी रहे हैं ये न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि WBC के अंदर जितने भी सेल्स पाई जाती हैं, सबसे बड़ा जो न्यूक्लियस होता है वो किसका होता है? मोनोसाइट्स होता है, और सबसे बड़ी सेल भी होते हैं। ठीक है, और अगर मैं इनकी अमाउंट की बात कर लूँ तो ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी WBC पाए जाते हैं उनका 2 से 10% जो होता है वो पार्ट जो होता है ये मोनोसाइट्स होते हैं। इनका जो रेडियस होता है वो लगभग 12 से लेकर के 20 माइक्रोन इनका रेडियस होता है, इनकी कह सकते हैं जिसका व्यास बोलते हैं। हाँ, और इनका मेन फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी के अंदर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं। तो क्या आप देख भी रहे होंगे डायग्राम के अंदर कि ये पैथोजन प्रेजेंट होता है फैगोसाइटोसिस के थ्रू, ये जो होते हैं। ठीक है, ये फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये बैक्टीरिया और वायरस को ये ईट कर जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं मोनोसाइट सेल। और मोनोसाइट सेल जो हमारी टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को हम मैक्रोफेज सेल कह देते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा मैक्रोफेज सेल। और ये मैक्रोफेज सेल वहाँ पर पाए जाते हैं जब हमारा मोनोसाइट सेल इंटर कर जाता है हमारे इसमें क्या नाम है टिश्यूज़ के अंदर, तो इनको हम मैक्रोफेज सेल कह देते हैं, मोनोसाइट को हम। सबसे लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका नाम है लिम्फोसाइट। ठीक है, ये हो गया हमारा लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट असल में 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो बी जो लिम्फोसाइट होता है, बी प्लाज्मा सेल बनाता है, और प्लाज्मा सेल का मेन फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा एंटीबॉडी। और हर एक एंटीबॉडी का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, किसी एक वायरस या बैक्टीरिया को किल करता है। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल बनाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर आए हुए पैथोजेंस लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया को, ये जो टी किलर सेल होते हैं वो किल करने का काम करता है। और ये टी हेल्पर सेल जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का भी काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा लिम्फोसाइट। अगर मैं इनकी लाइफ स्पैन की बात कर लूँ, अगर मैं इनकी अमाउंट की बात कर लूँ तो ये 20 से लगभग 30% तक हमारी WBC का हिस्सा है। ठीक है, और इनका जो रेडियस होता है वो 6 to 16 माइक्रोन होता है। और इसमें और इनकी सबसे पहले बता दूं कि एमिल वॉन बोरिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस लिम्फोसाइट्स को डिस्कवर किया था। और बाद में इनको इनको 91 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।